Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11. In this lecture, we will discuss an initial value problem and first shifting theorem in its inverse form. Given that solve y double dash minus 6y dash plus 9y is equal to t square e power 3t, where y of 0 is equal to 2 and y dash of 0 is equal to 17. These are the initial conditions. So solution is Laplace of y double dash is equal to s square y up s, means capital Y up s in Laplace of s, minus sy of 0 minus y dash of 0. This is the Laplace of y double dash we have already calculated in previous lectures. And similarly, Laplace of y dash, this is equal to sy of s, capital Y of s, s Laplace of y minus y of 0. This is the Laplace of y dash. एंड हमें जो इक्वेशन दिया गया है y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y इज इक्वल टू t स्क्वायर e पावर 3t. अब दोनों साइड पे आप लाप्लास अप्लाई करें. जब हम लाप्लास ले तो लीनियरिटी की कंडीशन यूज़ करते हुए सारे टर्म्स को अलग-अलग लाप्लास लिख दे. तो ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 6 बाहर लिख दे, कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ y डैश प्लस 9 कांस्टेंट है, बाहर लिख दे, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ t स्क्वायर e पावर 3t. अब आपको लाप्लास ऑफ y डबल डैश यहाँ दिया गया है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है. तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश पुट करें एस वाई अप एस माइनस एस वाई 0 माइनस y डैश ऑफ 0. तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश की वैल्यू यहाँ हमने रख दी यहाँ से. अब माइनस 6 अब लाप्लास y डैश की वैल्यू यहाँ से रख दे तो ये बन जाएगा माइनस 6 y अप एस वाई अप एस कैपिटल Y अप एस माइनस y अप 0 और 9 अपनी जगह और लाप्लास ऑफ y कैपिटल Y अप एस रख दे. दिस इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे ज़रा तवज्जो दें, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई पावर 3t दो फंक्शंस हैं, टी स्क्वायर और e3t. तो यहाँ आपने शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना है. शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? लाप्लास ऑफ e पावर at इनटू f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a. तो आपको इस तरह लिखना है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर और e3t को हमने लिमिट पे कन्वर्ट किया, s गोज़ टू s माइनस 3. अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल s पावर 3. टी स्क्वायर का लाप्लास 2 फैक्टोरियल बाय s ओवर 3 है. तो हम जब अगले स्टेप में अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई s माइनस 3, s की जगह रिप्लेस करें 2 बाई s माइनस 3. तो ये राइट साइड वाला f ऑफ s माइनस a, यानी यहाँ a की वैल्यू 3 है, f ऑफ s माइनस a f ऑफ s माइनस 3 बन गया. अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज रख दिए और इसको इस तरह लिखा टी स्क्वायर वेयर 3t e पावर 3t कन्वर्ट हुआ s गोज़ टू s माइनस 3 लिमिट पे. अब ज़रा कैलकुलेशन अप्लाई करें, कैलकुलेशन करें. माइनस 6
यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वायर वाई अप एस वाई अप ज़ीरो माइनस वाई डैश अप ज़ीरो माइनस 6s इंटू वाई अप एस माइनस एंड माइनस प्लस 6y अप ज़ीरो प्लस 9y अप एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस क्यूब वेयर s गोज टू s माइनस 3। अब जो कैपिटल Y ऑफ s है, एक ये है, एक ये और एक ये तीनों कॉमन ले तो यहाँ रह जाएगा s स्क्वायर, यहाँ माइनस 6 रह जाएगा और यहाँ प्लस 9 रह जाएगा और Y ऑफ कैपिटल Y ऑफ s कॉमन लिया। सिमिलरली एस वाई ऑफ ज़ीरो दिया गया है 2 है तो एस वाई ऑफ ज़ीरो की जगह 2 पुट करें तो ये माइनस 2s बन जाएगा और वाई ऑफ डैश ज़ीरो ये इनिशियल कंडीशन है दिए गए हैं, ये 17 पुट करें माइनस 17 और यहाँ 6 वाई ऑफ ज़ीरो तो 6 अपनी जगह वाई ऑफ ज़ीरो 2 है तो इससे 12 आएगा एंड 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 और यहाँ s रिप्लेस करें s माइनस 3 पे तो ये 2 बाई s माइनस 3 क्यूब बन जाएगा। नाउ इस टर्म को इसी तरह लिख दें, यहाँ ये माइनस 2s और माइनस 17 प्लस 12 ये माइनस 5 बन जाएगा और राइट साइड भी इसी तरह लिख दें 2 बाई s माइनस 3 होल क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 दिस इज इक्वल टू s माइनस 3 होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई अप एस 2s माइनस 2s को राइट पे शिफ्ट करें तो प्लस 2s बन जाएगा, माइनस 5 भी शिफ्ट करें प्लस 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाई s माइनस 3 स्क्वायर तो यहाँ y अप s बन जाएगा रह जाएगा इज इक्वल टू यहाँ भी इसके नीचे भी s माइनस 3 होल स्क्वायर लिख दें यानी 2s प्लस 5 के और इसके नीचे भी लिख दें तो ये बन जाएगा 2s माइनस 3 पावर 5 3s माइनस 3 होल क्यूब एंड स्क्वायर ये 5 बन जाएंगे तो y अप s दिस इज इक्वल टू अब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये टर्म इस तरह आ जाएगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया है यानी 2s प्लस 5 s माइनस 3 स्क्वायर बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये 2 बाई s माइनस 3 प्लस 11 बाई s माइनस 3 स्क्वायर आता है, पिछले लेक्चर्स में हमने कैलकुलेट किया है, प्लस 2 बाई s माइनस 3 होल 5। अब हमें लाप्लास इनवर्स अप्लाई करना है क्योंकि हमें जो इक्वेशन दिया गया है ये स्मॉल y ऑफ t फॉर्म में है, हम इसे वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया इस साइड पे तो इस तरह लिख दिया। अब लिनियरिटी कंडीशन ऑफ द लाप्लास इनवर्स यूज़ करते हुए 2 बाहर लिख दे, लाप्लास इनवर्स 1 ओवर s माइनस 3, 11 भी बाहर लिख दे, लाप्लास इनवर्स 1 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 बाहर लिख दे कांस्टेंट है लाप्लास इनवर्स 1 ओवर s माइनस 3 5। अब लेफ्ट साइड पे लाप्लास ऑफ वाई एस इनवर्स लाप्लास ऑफ वाई एस इससे वाई ऑफ टी आएगा, सिंपल है ये। अब टू अपनी जगह लिख दें, यहाँ आपने लाप्लास इनवर्स शिफ्ट थ्योरम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करना है तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए दिस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स f of s where s goes to s minus a। यहाँ तक इस स्टेप में अप्लाई करें।
यानी इस s माइनस 3 को s पे रिप्लेस करें। जब आप रिप्लेसिंग करते हैं तो s गोज टू s माइनस 3 लिमिट ज़रूर लिखेंगे यहाँ। सो 2 ये 1 ओवर s वेयर s गोज टू s माइनस 3 प्लस 11 यहाँ भी ये इनवर्स लाप्लास शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करें। 11 1 ओवर s माइनस 3, सो s माइनस 3 की जगह s लिख दें तो 1 ओवर s स्क्वायर बन जाएगा वेयर s गोज टू s माइनस 3 प्लस 2। यहाँ भी s माइनस 3 की जगह s लिख दें तो ये 1 ओवर s 5 बन जाएगा वेयर s गोज टू s माइनस 3। अब इस लास्ट टर्म में आप 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। क्यों करें ये नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। 2 अपनी जगह। अब लाप्लास ऑफ दिस टर्म f of s minus a inverse Laplace f of s where s goes to s minus 3 s minus a, ये e पावर a t इंटू f of t बन जाता है। यानी इसका इनवर्स लाप्लास s माइनस a का e पावर a t, s माइनस a यहाँ a है तो e पावर a t और f of t बन जाएगा। अब आप यहाँ देख लें, यहाँ इस a की वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास 2 e पावर 3t बन जाएगा, e पावर 3t बन जाएगा। और यहाँ फंक्शन जो है ये 1 ओवर s किसका लाप्लास है? लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर s। सो इस पर इनवर्स अप्लाई करते हुए लाप्लास 1 ओवर s इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ इज इक्वल टू 1। तो इससे फंक्शन जो आएगा वो 1 होगा, यानी e पावर 3t और f ऑफ t की जगह 1, e पावर a t की जगह e पावर 3t हमने इसलिए लिख दिया कि यहाँ a की वैल्यू 3 है और फंक्शन जो है f ऑफ t ये 1 बन जाएगा क्योंकि इसका इन्वर्स अप्लाई करें तो फंक्शन वापस 1 आता है। प्लस 11 सिमिलरली 1 ओवर s स्क्वायर s माइनस 3, यहाँ भी e11 e3t आएगा इसी तरह और फंक्शन मुख्तलिफ आएगा। फंक्शन 1 ओवर s स्क्वायर है, यहाँ 1 ओवर s स्क्वायर है लाप्लास में, तो 1 ओवर s स्क्वायर लाप्लास किसका है? t का है। इस पे इनवर्स अप्लाई करें तो t ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 11 e पावर 3t इंटू t प्लस 2 और फिर 4 फैक्टोरियल 24 और s माइनस 3 है, यहाँ भी a 3 है तो e3t आएगा। अब ये फैक्टोरियल हमने क्यों अप्लाई किया? इसलिए अप्लाई किया कि अगर हम इसका लाप्लास है ले t पावर 4 का तो लाप्लास ऑफ t पावर 4 ये आता है 4 फैक्टोरियल s5 यानी 4 प्लस 1। तो इनवर्स लाप्लास को अप्लाई करते हुए हम वापस हमारे पास वापस t पावर 4 ही आ जाता है। तो इस पे इनवर्स लाप्लास अप्लाई करें तो e पावर 3t इंटू टी पावर 4 आ जाता है। ये 3et इस इनवर्स लाप्लास की जो शिफ्ट थ्योरम की जो इनवर्स पार्ट है इसकी वजह से e पावर 8 यानी 3t आया और f ऑफ t लाप्लास इनवर्स को अप्लाई करते हुए t पावर 4 आता है। तो हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू 2 पावर e3t 11t e पावर 3t प्लस 1 ओवर 12 t power 4 e3t आया। So this is the solution of the initial value problem using the Laplace shift theorem, first shifting theorem, Laplace form and inverse form. So this is the enough for this example. So thank you for watching.